प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले की चनैनी तहसील में एक जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। जनता दरबार के दौरान काफी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याओं को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सामने रखा, जिनमें से अधिकांश का उन्होंने मौके पर ही समाधान करवाया। जनता दरबार के दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे और कई मामलों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन्हें लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए वे पिछले कुछ सप्ताह से ऐसे जनता दरबार लगा रहे हैं ताकि जन समस्याओं का जल्द निपटारा हो सके। जनता दरबार से पूर्व डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एआई संचालित डॉक्टर्स ऑन व्हील मोबाइल टेलीमेडिसिन सेवा का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने स्टार्टअप व वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ओर से लगाई गई एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन केवल विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की आमदनी बढ़ाने के लिए उनका सहयोग नहीं कर रही, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में भी अहम योगदान दे रही है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के पश्चात डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया, जिसके दौरान उन्होंने पिछले 10 सालों में उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा क्षेत्र में अतुलनीय विकास कार्यों का उल्लेख किया। ऐसा है कि अभी हाल ही में हुए चुनाव के बाद एक हमने क्रम शुरू किया है प्रत्येक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का, वहाँ प्रवास करने का, लोगों का अभिनंदन करने का, मतदाता का धन्यवाद भी करना। और साथ ही साथ ये नया क्रम अक्सर हुआ करता ये था कि लोग बाग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, मेमोरेंडम देते हैं और सीधे साधे लोग होते हैं और समझते हैं कि इससे समाधान हो जाएगा, लेकिन वो मात्र एक खबर तक ही सीमित रह जाता है। तो इसलिए ध्यान में आया कि इस प्रकार से एक पब्लिक दरबार का क्रम प्रारंभ किया जाए, जहाँ पर के सारे अधिकारी भी उपस्थित रहें, हमारे जनप्रतिनिधि भी रहें और जो आम जनता के प्रतिनिधि या उनकी जो दुविधाएं रहती हैं उसको लेकर के एक एक करके कई एक ऐसी बातें होती हैं जिनके कोई ऐसे विषय होते हैं जिनका ऑन दी स्पॉट ही निवारण हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए अधिकारियों की ओर से मार्गदर्शन, गाइडेंस इत्यादि भी उपलब्ध होता है। उसके अतिरिक्त एक नया प्रयोग जो हमने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू किया था, मुझे लगता है कि अपनी तरह का देश में पहली बार टेलीमेडिसिन के माध्यम से क्षेत्र के उन दूर दराज देहातों तक पहुंचना जहां शायद लोगों ने कभी किसी डॉक्टर की शक्ल तक न देखी हो। तो आधुनिक किस्म का ये प्रयोग, इसका नाम है डॉक्टर ऑन व्हील्स। इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एक डॉक्टर रहती हैं, वो मरीज़ की शिकायत सुनती है उसकी भाषा में और उसी की भाषा में उत्तर देती हैं। वो जो भाषा बोले, वो डोगरी बोले, पंजाबी बोले, भद्रवाही बोले, तमिल बोले, हिंदी बोले। उसके उपरांत वहाँ पर हमारी एक टोली रहती है, वो उनकी सारी जिस्म की जांच करवाती है और इस व्यवस्था को टैग कर दिया गया है, इसको कनेक्ट कर दिया गया है देश के 3-4 प्रमुख अस्पतालों के साथ, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद इत्यादि में। तो बीमारी के अनुसार कंसर्न सुपर स्पेशलिस्ट के साथ मरीज़ का राब्ता बनाया जाता है और 40, 45 या 50 मिनट के भीतर उसे नुस्खा उपलब्ध हो जाता है। यदि इसी प्रकार की जांच और इसी प्रकार की प्रिस्क्रिप्शन या उसका इलाज किसी कॉरपोरेट अस्पताल में उपलब्ध करवाना हो तो कई हज़ार रुपए का ये एक सिलसिला रहता है और कई दिन लग जाते हैं अपॉइंटमेंट इत्यादि हासिल करने में। ये हमने एक फिलैंथ्रोपी इनिशिएटिव के तहत अपने साधनों से की हुई व्यवस्था के तहत इस प्रकार का एक नया अरेंजमेंट किया है और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से भी सब लोगों तक बात पहुँचे कि इसको काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी इन्वेस्टमेंट के बाद इसका प्रारंभ हुआ है, इसका भरपूर लाभ लिया जाए। सर को दे दिया तो प्लीज सर फॉलो करना है इसके ऊपर, मेरी यही रिक्वेस्ट है और इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आपसे मिलना चाहूंगा। और मैं एक बात, श्री राधे श्याम जी, पंचायत गढ़वाल, सोचते हुए कि चेनानी में इसकी बहुत जरूरी है और डॉक्टर साहब